अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा हिस्सा जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम एक्सरसाइज 2.5 पर आएंगे और 2.5 का सवाल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1 यानी कि सवाल नंबर 1। ठीक है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके लिए एक दो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। वो सबसे पहली चीज़ क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है। आई बेसिकली क्या होता है, आयोटा, जो कि होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, जिसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, लेकिन ये वैल्यू हम यूज़ नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में। आयोटा को हम आयोटा ही लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो भी सवाल अटेम्प्ट करना है इनमें से, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 6 सवाल नज़र आ रहे हैं, आपने सारे सवालों को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कोशिश करें कि लेकर आएँ, ताकि वहाँ से आपका जो सवाल है वो सिंप्लीफाई हो जाए और आपने अपना आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। आए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल लिखा है आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 का मतलब ये है कि अगर मुझे इसको 2 की पावर में लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा, पहले यूँ लिख लेता हूँ, आयोटा 6 डॉट आयोटा। आयोटा 6 इसलिए लिखा क्योंकि 2 जो है वो एक ईवन नंबर है और 2 के मल्टीपल्स में लेकर आने के लिए मुझे 7 जो था वो ऑड था, इसलिए मुझे एक नंबर पीछे लेकर आना पड़ा। तो मैंने क्या किया, यह हो जाएगा आयोटा की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, डॉट आयोटा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, -1 की पावर 3 डॉट आयोटा, और ये क्या हो जाएगा -1। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल मेरे पास क्या है, आयोटा की पावर है 50। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करूँगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ईजी हो गया क्योंकि 50 को 2 से डिवाइड कर दें। देखें आपके लिए आसानी के लिए कि ये 25 कैसा है, आप सिंपली 50 को 2 से डिवाइड कर दें, जो भी पावर होगी उसको 2 से डिवाइड कर दें। अगर आपके पास आंसर होल नंबर में आ जाता है तो आप डायरेक्टली इस सवाल को सिंप्लीफाई कर लें, और अगर आंसर डेसिमल में आता है तो जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है उसको आपने ले लेना है। ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। -1 की पावर ऑड नंबर है। देखें जब भी माइनस की पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया -1। ठीक है। अब पार्ट 3 को देख लेते हैं। पार्ट 3 का मतलब क्या है, पार्ट 3 है आयोटा की पावर है 12। ठीक है, आयोटा की पावर 12 का मतलब क्या है, आयोटा 2 की पावर मेरे पास क्या है 6 है। ठीक है, क्योंकि 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6। जब भी नेगेटिव की पावर एक इवन नंबर आएगा तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सही है। अच्छा, चौथा पार्ट जो है, चौथा पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये है माइनस आयोटा की पावर 8। ठीक है, माइनस आयोटा की पावर 8 का मतलब ये है कि पहले हम ये कर लेते हैं कि इसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे भाई, पहले इसको कह देता हूँ -1 की पावर 8 और फिर मैं करता हूँ आयोटा की पावर 8। ठीक है, -1 की पावर एक इवन नंबर है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 8 को लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 4। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा वही नंबर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसकी पावर 4। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसी सेम तरीका लेंगे, माइनस आयोटा की पावर 5। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर 5। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सही है। अब आयोटा की पावर 5 है, 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 में हमने 2 को ले लेना है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा 4 होता है। एक आयोटा मैंने 7 लिख देना है। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7 में आयोटा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये आयोटा जो 7 था, ये आयोटा को 7 मैंने लिख दिया, और इस पूरे की जगह पे क्या आ गया था, 1 आ गया था। 1 को मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। आखिरी सवाल इस सवाल का है, इस सवाल का आखिरी पार्ट है, आयोटा की पावर है 27। ठीक है, 27 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 13 आएगा। 13 2 26 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 13, और मेरे पास 26 हो जाएगा और एक आयोटा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 13 और डॉट आयोटा। ठीक है, फिर -1 क्या होता है, -1 की पावर ऑड नंबर क्या है, हमेशा हमारे पास ऑड ही आएगा, तो माइनस लग गया।
और ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो -1 को चले यू मैंने एक स्टेप और कर दिया है। -1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। क्लियर।